हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सीयूईटी पीजी का एग्जाम 2026 वाला हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया है। एडमिशन के काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोगों को अपना फेवरेट यूनिवर्सिटी मिले। बट आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप लोग सीयूईटी पीजी में प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, 2027 सेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में कि आपका सिलेबस क्या होता है, किस तरह से एग्जाम होता है। क्योंकि डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कैसे बाकी सारी चीजें करें, इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का जो ये सेशन है उसमें हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पैटर्न को डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन आ रहा है, कैसा पिछले सालों में पैटर्न रहा है, क्या बुक को पढ़ें, कैसे तैयारी करें, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हम लोगों का जो ऐप है द जियो क्लास ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट सब जगह मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि कोर्सेज वहीं पे चलेंगी हमारी। चलो तो चलते हैं हम एग्जाम की तरफ। सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2027। अब ये है क्या? ये सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है, ये एग्जाम इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एमए या एमएससी ज्योग्राफी में अगर आपको सर एडमिशन लेना है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो, चाहे वो सागर हो, चाहे वो नेहरू हो, ठीक है, चाहे वो विश्व भारती हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एंड बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी भी इसी स्कोर को कंसीडर करता है। तो सीयूईटी पीजी क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है, ज्योग्राफी का 2027 में अगले साल होगा। अब ये क्या है, कैसे एग्जाम का पैटर्न है? 75 क्वेश्चंस आते हैं जो कि कोर ज्योग्राफी के हैं। ये 20 जो 75 क्वेश्चंस हैं, ये 14 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं, इस चैप्टर से ही आता है। इन 75 क्वेश्चन का जो कोड है, एग्जाम कोड HUQP08 था। इस साल बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, बट ऑलमोस्ट यही रहने की संभावना है, सिलेबस भी यही रहने की संभावना है। इन 75 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। डेट इज मोर देन इनफ टू डू दीज क्वेश्चंस। टाइम की कमी नहीं यूजुअली होती है। ये जो एग्जाम है आपका मार्च या अप्रैल के महीने में होगा। मार्च के महीने में यूजुअली हो जाता है, इनिशियल डेज में ही, पहले दूसरे दिन, अगर जो शेड्यूल होता है उसमें पहले दूसरे दिन ही आपका ये एग्जाम हो जाएगा। कंडक्ट कौन करता है? तो देश की सबसे अच्छी एजेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन ट्रस्टवर्दी एजेंसी, एनटीए, ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो आप लोगों को पता ही है कि एनटीए बहुत फेमस रहा है बहुत अच्छे से एग्जाम करवाने के लिए। तो थोड़े बहुत, वैसे पीजी में इस बार कोई भी इशू इस तरह का हुआ नहीं है, बट क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ज्यादा रैंडम होने की संभावना रहती है, और पिछले सालों में यही देखा गया है। ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसी स्कोर को कंसीडर करेगी। पर इस एग्जाम के लिए जो ये 75 क्वेश्चंस आएंगे, इसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत विस्तृत सिलेबस है। अगर आप सिलेबस को देखोगे तो थोड़ी देर के लिए तो परेशान हो जाओगे कि ये कैसा सिलेबस है। ओके, अब अगर सिलेबस की बात करें तो हम ज्योग्राफी की अगर तुम बात करते हो तो हम लोग 2 पार्ट में ज्योग्राफी को डिवाइड करते हैं। सो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंड इन दोनों को समझने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स की आवश्यकता होती है, जो कि मैं हमेशा ही अपने वीडियो में बताता हूं। इस टेक्निक्स में हम लोग बेसिकली 2 तरह की टेक्निक्स हैं। पहला है कार्टोग्राफी का टेक्निक्स एंड दूसरा है स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ठीक है, एंड इन तीनों का जोड़ के जो आजकल बहुत सारे क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में भी आए हैं, दैट इज इंडिया। सो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड से भी बहुत क्वेश्चन, लोकेशन बेस्ड और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 3-4 पार्ट में हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर सिलेबस को देखोगे तो यहाँ पे 4 चैप्टर आपको फिजिकल ज्योग्राफी को मिलते हैं, लगभग 6 चैप्टर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के मिलते हैं, लगभग 4 चैप्टर आपको टेक्निक्स के मिलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एग्जाम का पैटर्न है। अब सिलेबस की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सिलेबस जैसे मैंने कहा कि बहुत विस्तृत है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सुनना समझना। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 की बात करते हैं। नाउ सेक्शन 1 क्या है? दिस सेक्शन इज कॉल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप पहली यूनिट उठाओगे तो इट इज जियोमॉर्फोलॉजी। पहला जो आपका पार्ट है दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। ये स्टार्ट होगा सोलर सिस्टम एंड अर्थ, इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत कम आया है इस टॉपिक से, बट ठीक है, ये है। ओरिजिन ऑफ अर्थ की इंपॉर्टेंट थ्योरीज क्या हैं, अर्थ के इंटीरियर के बारे में आपके सिलेबस में है। फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल है,
अर्थ के मिनरल एंड मटेरियल जो रॉक स्ट्रक्चर है उसकी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। फिर रॉक की कैटेगरी, कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन, अर्थ सरफेस की कॉन्फ़िगरेशन, उसके क्या क्या मॉडल्स हैं, है ना। उसके बाद ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म छोटा सा टॉपिक है। फिर इसमें वैगनर की थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब जब ये अर्थ कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो ये सारे थ्योरी आ जाते हैं, वैगनर की थ्योरी हो, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी हो, या फिर लिथुनियन ग्रीन का टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस हो। जो भी थ्योरी आपको इसमें लिखा है या ना लिखा है वो इसके अंडर कवर हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक में। ओके, दूसरे पार्ट में जाओगे तो फिर हमारे प्रोसेसेस आते हैं जो अर्थ के लैंड फॉर्म को शेप करते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक जो अंदर के फोर्सेस काम करते हैं, उसमें फोल्ड का फॉर्मेशन, फॉल्ट, डोमल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन, कैसे लैंड फॉर्म उसके बनते हैं, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी कैसे होती है, उसका ग्लोब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस तरह से वो फॉर्म होती है, ये सारे हमारे सिलेबस में आते हैं। आगे बढ़ोगे एंडोजेनिक के बाद एक्सोजेनिक प्रोसेसेस दिखाई देगा जिसमें हम लोग वेदरिंग एंड इरोजन की बात करते हैं, मास वेस्टिंग की बात करते हैं, एंड लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं जो हमारे फ्लूवियल लैंड फॉर्म है या ग्लेशियल के फॉर्म लैंड फॉर्म है या हमारे ओशनिक लैंड फॉर्म्स है। जितने भी लैंड फॉर्म के जो 5 एजेंट हैं उससे कैसे फॉर्मेशन होता है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर जियोमॉर्फिक हजार्ड एंड उसका जो इफेक्ट है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। आगे बढ़ोगे तो क्लाइमेटोलॉजी आएगा। क्लाइमेटोलॉजी में वेदर एंड क्लाइमेट के जितने भी एलिमेंट हैं, हीट, बजट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर में वाटर यानी ह्यूमिडिटी की हम लोगों ने बात की। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये सारा का सारा हमारे सिलेबस में आता है। तो एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कंपोजिशन, हीट, बजट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कैसे चेंजेस आते हैं, विंड उसके कारण कैसे चलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होता है, मॉइस्चर कैसे काम करता है, मानसून साइकिल या फिर आप रेन साइकिल जिसको कहते हैं वो कैसे काम करता है, वो पूरा हमारे सिलेबस का पार्ट क्लाइमेटोलॉजी में बनता है। उसके बाद एयर मासेस एंड फ्रंटल जो एक्टिविटीज हैं उसकी हम लोग चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में जब हम लोग फ्रंट को देख ही रहे हैं तो फ्रंट के कारण जो हमारे साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं। यस, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका फ्रंट के कारण नहीं बनता है, बट साइक्लोन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर मानसून कर रहे हैं तो मानसून से रिलेटेड एनसो, एल निनो, सदर्न ऑसिलेशन, क्लाइमेटिक रिसेंट चेंजेस क्या है। उसके बाद क्लाइमेट के 3 क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में, कोपेन, थॉर्नथवेट एंड ट्रिवार्था। ठीक है, तो इन तीनों से ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पे कोपेन एंड थॉर्नथवेट ही दिया हुआ है, बट ट्रिवार्था से भी क्वेश्चन देखे गए हैं पास्ट ईयर में। एंड उसके बाद फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। थर्ड यूनिट ओशनोग्राफिक। ओशनोग्राफी में आपका सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन, ओशन के सॉल्ट, हिप्सोग्राफिक कर्व क्या होता है, ओशन के ऊपर से नीचे जाते हैं तो डिवीजन कैसे करते हैं, सी शोर से आप अंदर की तरफ जब ओशन की तरफ मूव करते हो, है ना, शोर से अंदर की तरफ आप लोग जाते हो तो किस तरह से। उसके बाद लैंड फॉर्म कैसा है, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, इन सभी ओशन में लैंड फॉर्म किस तरह से आपको फॉर्मेशन होता है, शेप कैसा है, क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद जो 3 इंपॉर्टेंट मोशन ऑफ द ओशन है, दैट इज वेव, करंट एंड टाइड, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। साथ में बाकी ओशन एज स्टोर हाउस कैसे है, बाकी इससे रिलेटेड और भी थ्योरी है, एकमैन स्पाइरल के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो इससे एसोसिएटेड है वो हम लोग पढ़ेंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो सिलेबस में जितना लिखा है ना सिर्फ उतना नहीं आता है। सिलेबस बस उन्होंने दे दिया है कि ये तुम्हारा एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, बट इसमें नहीं भी जो चीज लिखा हुआ, जैसे एकमैन स्पाइरल मानो नहीं भी लिखा हुआ, वो किसी के साथ उसको कनेक्ट कर लेंगे एंड वो क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि इनमें से किसी न किसी टॉपिक से कनेक्ट होता है एंड उससे फिर क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड आपने देख लिया जियोमॉर्फोलॉजी। बुक की बात करोगे तो इन तीनों को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक सविंद्र सर की बुक है। ठीक है, सविंद्र सर की आप फिजिकल ज्योग्राफी की बुक उठा लो, ये तीनों टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। ध्यान ये रखना कि मोटी बुक्स हैं, बहुत टाइम लगता है पढ़ने। ठीक है, सेल्फ स्टडी इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि टाइम आप कैसे मैनेज करोगे। फाइनल ईयर में स्टूडेंट हो आप, आपको अपने सेमेस्टर का एग्जाम भी देना है, आपको अपने ट्रिप होगा उसमें भी जाना है, असाइनमेंट भी प्रिपेयर करना है, 100 काम करने हैं, फिर हर टॉपिक का अलग बुक पढ़ना है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग कोर्स चलाते हैं उसमें यही हम लोग काम करते हैं कि कोर्स को स्ट्रक्चर कर देते हैं। ठीक है, आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, आप पढ़ लेते हो। ठीक है, बट स्टिल नहीं, अगर आपको प्रिपेयर करना है हमारे साथ या फिर नहीं आपको पेमेंट करना है, जो भी है, तो आप 2 बुक्स इसमें फोकस कर सकते हो। फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंद्र सर एंड दूसरा जीसी लियोम की जो फिजिकल ज्योग्राफी है। दोनों इंपॉर्टेंट अच्छी किताबें हैं, उससे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ओके, इसके बाद आप बढ़ोगे तो बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी के बहुत सारे सोर्स हैं, इसमें देखोगे तो 2 ही चीज है, बायोस्फीयर के बारे में, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, बायोम्स क्या होते हैं, पिरामिड्स क्या होते हैं, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी फ्लो एंड जियोकेमिकल साइकिल, बस इतना ही है।
बट इससे बहुत एक्सटेंसिव पूछता है, बहुत सारे थ्योरी, बहुत सारे मॉडल्स इससे रिलेटेड, बहुत सारी पॉलिसीज कैसी आई हैं, वो बायोज्योग्राफी से आता है। तो बायोज्योग्राफी का ये सिलेबस है। इसके साथ फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाता है, बट देन कम्स द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब ये ह्यूमन इंटरेक्शन है, वो उसी का पार्ट हमारा फॉर्म होता है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, अर्बन हीट आइलैंड, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, पॉलिसीज, ये सारी उसी में आ जाती है। फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन एक टॉपिक लिख दिया है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो आपने फिजिकल ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक पर हैं उसका वो इंडिया में लोकेशन, इंडिया में उसकी कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमने जियोमॉर्फोलॉजी में कोई रॉक स्ट्रक्चर पढ़ा, तो वो पूछ सकता है कि इंडिया में ये रॉक स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलता है। तुमने मान लो जियोमॉर्फोलॉजी में क्लाइमेटोलॉजी में लोकल विंड्स पढ़े, वो इंडिया के स्पेसिफिक लोकल विंड पूछ लेगा कि मैंगो शावर कहाँ होता है, काल बैसाखी कहाँ होता है ना, नॉर्वेस्टर कहाँ आता है। तो दे कनेक्ट द, ठीक है। अब यहाँ पे मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज है, लेकिन ये देखोगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट बनता है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी से भी यहाँ पे आ जाता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में बेसिक क्वेश्चन जो है वो लोकेशन बेस्ड, पहाड़, पर्वत, नदियां, पोर्ट, माइंस, है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आती हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई थ्योरी नहीं आ रहा है, बस लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन को मैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में डाल देता हूँ, फिजिकल, ह्यूमन, कोई भी। ओके, इसके बाद आता है हमारा ज्योग्राफिकल थॉट। यहां से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में रखते हैं। तो बी में क्या है, हम लोग सबसे पहले तो ये अगर यहां से देखें तो डुअलिज्म हम लोग देखते हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक, क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी, ब्रीफ, फिर हिस्ट्री देखते हैं कि ज्योग्राफी का हिस्ट्री कैसा है, इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन कैसे हुआ है, जनरल ज्योग्राफी क्या है, इंटर रिलेशनशिप कैसे हैं आपस में, फिर ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज, इंडियन स्कॉलर, फिर डार्क एज एंड उसके बाद का जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय की ज्योग्राफी थी, फिर मॉडर्न ज्योग्राफी की सिंथेसिस कैसे होती है, फिर हम लोग हार्टशन सेफर डिबेट तक आते हैं, सारे स्कूल ऑफ थॉट को कवर करते हुए। फिर उसके बाद जो क्लासिकल तो नहीं हम लोग कहेंगे, जो मॉडर्न ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, क्वालिटेटिव रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें हम लोग, रेडिकल ज्योग्राफी, ये सब यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। जब मैं ये थॉट कहता हूं तो मैं इसमें मॉडल्स को भी जोड़ना पसंद करता हूं। अब मॉडल्स क्या है, जैसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे अर्बन के मॉडल, ठीक है, सेक्टर थ्योरी है, मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल है, कॉन्सेंट्रिक जोन्स हैं, विटलसी का मॉडल है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, लॉशकाउस में करेक्शन आता है, बहुत सारे मॉडल। अब ये सारे मॉडल तुम देखोगे तो वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, माइग्रेशन से रिलेटेड है, अर्बन हायरार्की से रिलेटेड है, सेटलमेंट से रिलेटेड है। बट मैं सबको एक साथ यहाँ पे इसलिए रखता हूँ क्योंकि इट बिकम्स पार्ट ऑफ थॉट, क्योंकि थॉट को अगर तुम समझ रहे हो, साथ में मॉडल्स को समझ रहे हो, बहुत अच्छा है। बहुत सारे मॉडल सिलेबस में लिखा नहीं है, बट पूछ लेंगे, वो पूछेंगे, उनका मानना है वो पूछेंगे, ठीक है। तो मॉडल्स यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं, जितने भी हम लोग हमारे मॉडल, इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं वो। उसके बाद हमारा आ जाता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन में हम लोग डिवीजन ऑफ मैनकाइंड से शुरू करते हैं, जिसमें रेसेस, लैंग्वेज ग्रुप, फिर रेस से हम लोग आगे बढ़ते तो ट्राइबल्स की बात करते हैं, फिर पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी की बात करते हैं, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, फिर इनकी थ्योरी। जैसा माइग्रेशन में यहाँ देखोगे तो सिर्फ इंटरनल एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन दे दिया है, बट इसमें बहुत सारी थ्योरीज आ जाएंगी। यहाँ पे सेटलमेंट दे दिया, अर्बन एंड रूरल, बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पे मॉडल्स आ जाएंगी। अर्बनाइजेशन प्रोसेस दे दिया है, कुछ नहीं लिखा है, प्रोसेस लिख दिया है, बट बहुत सारे मॉडल अर्बनाइजेशन के इसमें घुस जाएंगे एंड दे विल आस्क, रैंडम उठा के पूछ लेंगे, तो ये तुमको करना पड़ेगा। फिर इलेक्टोरल ज्योग्राफी, यूजुअली इसमें डेफिनेशन पूछते हैं एंड कहाँ पे कौन सा बॉर्डर है वो पूछते हैं। तो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए आरसी चांदना सर की बुक है, बट यू हैव टू हैवीली रिलाई ऑन इंटरनेट सोर्सेज, पीआईबी के जो सोर्सेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लेटेस्ट न्यूज है, इंटरनेशनल बॉडी जो अनाउंस कर रही है उससे आएगा, क्योंकि ये 2027 सेंसस ईयर है, तो सेंसस से रिलेटेड, सेंसस की फंक्शनिंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए भी तुम माजिद सर की बुक एंड दीक्षित सर की बुक, ठीक है, दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा जो पार्ट है ये माजिद सर की बुक कवर कर देता है, उसके बाद का जो सारा पार्ट है वो दीक्षित सर की बुक कवर कर देता है। तो दो बुक्स में यहाँ पे सिलेबस तुमको डिवाइडेड मिलेगा। फिर आते हैं रिसोर्स ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो रिसोर्स में डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ रिसोर्स, फिर तीन मेजर रिसोर्स है, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्स, उसका डेफिनेशन कहाँ पे है, क्या है, कैसे है, ये सारी बातें आती हैं। फिर ये जो पार्ट है ना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन नेचुरल रिसोर्स, इसमें ये, इसको मैं कहता हूँ गुड़ गोबर वाला टॉपिक। क्यों? क्योंकि सब कुछ ही आ गया है, ह्यूमन एक्टिविटी का इम्पैक्ट, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट, पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है, पॉपुलेशन यूटिलाइजेशन क्या होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे उससे कनेक्टेड है। अब ये ऐसा टॉपिक है ना जिससे मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ।
मैं ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में से उठा के कुछ पूछ लूंगा, वो इसमें पार्ट इसका बन जाएगा। ऐसे टॉपिक इसलिए दिए होते हैं कि वो ओपन एंडेड है, कुछ भी पूछ लेंगे। इन्वायरमेंट हजार्ड के बारे में बात कर लिए तो वो कोई भी हजार्ड उठा के पूछ लेंगे। अब तुमसे पूछ लेगा वर्ल्ड के सिस्मिक जोन्स बताओ, इंडिया को तो फिर भी याद कर लो, वर्ल्ड का कैसे करो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे होती है, तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके करते हैं, कुछ टॉपिक्स में से हम लोग छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, कितना टाइम हम लोग दे रहे हैं, उससे कितना रिजल्ट बनेगा, उस पर भी चीजें डिपेंड करती है। बट अगेन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फेल हो सकती है, जैसे इस बार हुई, चर्चा करेंगे। फिर आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी क्विनरी एक्टिविटीज की हम लोग बात करते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन जो इन एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। फिर इन सारी एक्टिविटी के अंदर एग्रीकल्चर की बात करोगे तुम, फिर क्रॉप्स की बात करोगे, फिशरीज की बात करोगे, माइनिंग की बात करोगे, इंडस्ट्रीज की बात करोगे, इंडस्ट्री लोकेशन की बात करोगे, है ना, फ्यूल एंड रिसोर्सेज की बात करोगे, पावर की बात करोगे, नेचर ऑफ ट्रेड की बात करोगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बात करोगे, कौन कौन से चीजें इनसे रिलेटेड है, कैसे ये काम करता है, इन सब की बात करोगे। अब इंटरेस्टिंग क्या है देखो, जैसे यहाँ पे दे दिया तुमको, मान लो वर्ल्ड ओशनिक रूट्स, तो रूट तुमने पढ़ लिया, ये तुमको ग्लोबल इतने सारे पोर्ट हैं, किसी भी पोर्ट का नाम देके पूछ लेंगे कि किस कंट्री में, तो इट इज वेरी रैंडम। तो ये सिलेबस के बियॉन्ड जाता है, तुम सिलेबस को करोगे बट ये सब चीजें तुमको रटनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि समझना बहुत जरूरी है, ये समझना ज्योग्राफी जरूरी है, लेकिन रटना भी उतना ही जरूरी है। तुमको याद नहीं होगा, तुम 70 में से 75 में से 25 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। याददाश्त चेक हो रही है, कितना तुम रट पा रहे हो वो चेक हो रही है। इसीलिए कंटिन्यूअस प्रिपरेशन बहुत जरूरी होता है। लास्ट के मौके में 1 महीना पढ़ के भी निकाल सकते हो, पर लास्ट के मौके में बस पैनिक करोगे, दिक्कत होती है, मैं देख रहा हूं पिछले सालों से। ओके, फिर वही ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इतना जो सब कुछ पढ़ा तुमने, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट, जो भी तुमने ऊपर पढ़ा है वो सारा ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आ जाए। ऑलराइट, इसके साथ सेक्शन बी खत्म हो जाता है। फिर सेक्शन सी आता है, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर हैं हमारे। पहला है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी यानी मैप मेकिंग का साइंस। तो मैप मेकिंग क्या होता है, स्केल क्या होता है, कौन से टाइप का मैप होता है, कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन होते हैं, कौन कौन सा प्रिंसिपल होता है क्लासिफिकेशन का, कैसे हम प्रोजेक्ट करते हैं, 3D ग्लोब को 2D सरफेस पे प्रोजेक्ट करने के कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्शन के तरीके हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। फिर रिलीफ को तुम कैसे शो करते हो, इंटरपोलेशन कैसे होता है, प्रोफाइल को कैसे ड्रॉ करते हो, सर्वे ऑफ इंडिया की जो टोपो शीट है उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, उसमें अगर कोई सिंबल है तो उसका क्या मतलब है ना, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिससे तुम ये डेटा को कलेक्ट करते हो, ये सारी चीजें इसमें आती है। वेदर मैपिंग, मैप का जो भी चीज है, वेदर मैपिंग, वेदर मैप का प्रिपरेशन, वेदर मैप का सिंबल, कल्चरल मैप, इकोनॉमिक मैप, सोशल मैप, डॉट, आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ, कोरोक्रोमेटिक, आइसोक्रोमेटिक, जितने ये मैप के टाइप हैं सब इसमें आ जाते हैं। वास्ट बट डूएबल इफ यू गिव टाइम। फिर आता है आपका सर्वेइंग टेक्निक्स, 2 टाइप के बेसिक प्रिंसिपल सबसे पहले इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सर्वे कैसे करते हैं, इसमें सब कुछ आ जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक एंड फिजिकल सर्वे। एंड दूसरा आता है जो फिजिकल सर्वे का ये जो पार्ट है, इंस्ट्रूमेंटल सर्वे, चेन टेप सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास है आपके सिलेबस में, प्लेन टेबल सर्वे है, लेवलिंग टेक्निक्स है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, थियोडोलाइट एंड ईडीएम जो होते हैं वो आपके सिलेबस है। फिर आता है आपके स्टैटिस्टिक टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड में बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी की जो बात करते हैं हम लोग, डिस्पर्शन की बात करते हैं, रिग्रेशन की बात करते हैं, कोरिलेशन की बात करते हैं। फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स की आप सैंपल जब कलेक्ट करते हो तो कैसे करते हो, सैम्पलिंग की विधि क्या होती है, क्या क्या तरीके होते हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। फिर ये जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है इसको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो भी हैं, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इन सब की बात करते हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की बात करते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली फॉर्मूला पूछता है एंड 1-2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है अगर इसको पूछने का मन हो तो। फिर आता है आपको रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इजी सा है। सबसे पहले तो जीएनएसएस की बात हम लोग कर लेते हैं, सिंपल सा सेक्टर पूछता है, सैटेलाइट्स के नेम पूछ सकता है, यूजुअली पूछता भी है, उसका जो सिग्नेचर है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, या फिर जो स्पेक्ट्रा की हम लोग बात करते हैं, या फिर रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशंस की हम लोग बात करते हैं, वो सारा इसमें आता है। तो रिमोट सेंसिंग का प्रिंसिपल, एरियल फोटोग्राफी का प्रिंसिपल, कैसे फोकस कंट्रोलेट होता है, मतलब जितने भी कंपोनेंट रिमोट सेंसिंग के हैं वो सारा इसमें आते हैं। तो इसके साथ हमारा पूरा सिलेबस कवर हो गया। ठीक है, ये पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर, दिस इज द कंप्लीट सिलेबस। ठीक, अब देखते हैं कि टॉपिक वाइज आया कैसे। तो अब मैं टॉपिक वाइज ट्रेंड को अवॉइड करता हूं। क्यों अवॉइड करता हूं? क्योंकि बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर क्या आ सकता है, कौन सा टॉपिक आ सकता है। भाई साहब मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता।
कोई आपको ट्रेंड बता के ये गुमराह करे कि ये ज्यादा पढ़ लो इसका आएगा, ये ज्यादा पढ़ लो इसका नहीं आएगा, वो पागल बनाता है। एनटीए को मैं नॉन ट्रस्टवर्दी इसीलिए भी कहता हूं क्योंकि ये कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इस बार 17 क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से थे, 17 क्वेश्चन लोकेशन एंड इंडिया से रिलेटेड तुमको क्वेश्चन पूछा था। 17, पिछले साल सिर्फ 9 थे, डबल हो गए। जियोमॉर्फोलॉजी में सिर्फ 5 क्वेश्चन पिछले साल पूछा था। जियोमॉर्फोलॉजी बच्चे अच्छे से पढ़ के गए थे पिछले साल, क्योंकि उससे पहले जियोमॉर्फोलॉजी ज्यादा पूछा था। 5 क्वेश्चन आए, 11 क्वेश्चन इस बार आए। क्लाइमेटोलॉजी का 8-8 क्वेश्न रह रहे हैं, ओशनोग्राफी के 7-7 क्वेश्चन रह रहे हैं, थॉट एंड मॉडल के 8-8 रह रहे हैं, इक्वल है। अब ये मान लो कि हो सकता है कि अगले साल ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 7 क्वेश्चन पूछें एंड तुम्हारी सर्वेइंग से 8 क्वेश्चन पूछ लें, तो वी डू नॉट नो, बट स्टिल आप ट्रेंड अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन तुमको पूछे जा रहे। अब क्या सर इसमें टॉपिक छोड़ दें? हो सकता है ना कि आपको सर इससे तो मान लो कार्टो से कम आ रहा है तो क्या छोड़ दें? तो कार्टो अगर तुमने नहीं किया है तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कार्टो से है, वो आपका क्लाइमेटोलॉजी का स्किल एंड कार्टो का स्किल दोनों टेस्ट कर रहा होगा। तो हो सकता है क्लाइमेटोलॉजी वाला क्वेश्चन करने के लिए उसमें कार्टोग्राफी का तुमको मान लो यहां से कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका एक स्टेटमेंट दे दे कि द सिंबल ऑफ थंडरस्टॉर्म इज दिस, ऐसा बना दे तुमको, है ना, या सिंबल ऑफ फॉग इज दिस, कुछ ऐसा पूछ ले। तो जब तक तुमने ये टॉपिक नहीं कवर किया तब तक तुम ये नहीं कर पाओगे। सिमिलरली जब तक तुम इकोनॉमिक ज्योग्राफी कर रहे हो एंड उसको वो रिलेट कर देंगे ओशनोग्राफी से, है ना। मान लो तुम सर्वेइंग कर रहे हो, उसको इंडिया से कनेक्ट कर देंगे कुछ ना कुछ, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मान लो ट्रांसपोर्टेशन रूट की बात कर रहे हो, वो इंडिया से कनेक्ट कर देगा, ट्रांसपोर्टेशन रूट को वो कनेक्ट कर देगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पूछा ही था, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि कोस्टल एरियाज का नाम दे दिया था, पूछा था किसका पॉपुलेशन ज्यादा है, तो सबसे पहले आपको कोस्टल रीजन पता होने चाहिए कहाँ पे कौन से है, उसके बाद पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। सो इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन टू क्विट एनीथिंग, कुछ भी छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। जैसे इस बार ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को अगर लोगों ने सीरियस नहीं लिया होगा तो उनके स्कोर कम होंगे, ठीक है। तो यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग, कुछ नहीं छोड़ सकते, छोड़ना मतलब मूर्खता। आपको एटलीस्ट एक बार पूरे टॉपिक को, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे में करूं तो 25-25-25 क्वेश्चन बनते हैं तीनों से, तो हो सकता है इस बार ज्योग्राफी ऑफ जो फिजिकल ज्योग्राफी उससे 30 आ जाए, इससे मान लो 15 ही आए, ऐसे। बट आएगा तो जरूर, सभी टॉपिक इक्वली क्लियर होते हैं, कुछ तुम छोड़ दोगे उसी से ज्यादा आएगा। तो तुम सिलेबस से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सिलेबस तुमको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। इन 3 पार्ट के सिलेबस को बहुत अच्छे से तुमको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब पढ़ोगे कैसे? बुक्स की तो मैंने लिस्टिंग कर दी है, बट कोई मतलब नहीं है, पढ़ नहीं पाओगे। सविंद्र सर का, जीसी लियोम सर का फिजिकल, माजिद सर का एंड एसडी मौर्य सर का, दीक्षित सर माजिद सर थॉट के लिए, माजिद सर का इंटरनेट सोर्सेज तुम मॉडल्स के लिए, पॉपुलेशन के लिए चांदना सर सेंसस ऑफ इंडिया पीआईबी सोर्सेज, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, डीआर खुल्लर के लिए इंडिया के लिए डीआर खुल्लर सर पढ़ना पड़ेगा, पीआईबी पढ़ना पड़ेगा, टेक्निक के लिए आरएल सिंह सर, पीवी राणा सिंह सर की जो किताब है, फिर इंटरनेट सोर्सेज, फिर स्टैटिस्टिक्स आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, सर्वे ऑफ इंडिया के फाइल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। एनसीईआरटी बुक भी इस केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां से भी बहुत चीजें डिटेल्ड वहां पे हैं, बहुत है पढ़ने के लिए। बट इफ यू प्लान यू कैन क्वालिफाई। इफ यू थिंक कि सर मैं लास्ट में जाके कर दूंगा 2 महीने, तो यहाँ पे ना एक सच्चाई से तुम रूबरू हो जाओ। क्या सच्चाई से रूबरू होना है? सच्चाई से तुम ये रूबरू हो जाओ, ये सब तो बाद में करेंगे। सच्चाई से ये रूबरू तुम हो जाओ कि जुलाई से अगर तुम स्टार्ट करते हो तो अब देखो, तुम सबसे पहले तो दिसंबर में तुम्हारा एक एग्जाम आएगा, है ना, दिसंबर में एग्जाम होता है सेमेस्टर का। फिर इससे पहले तुम फाइनल ईयर को बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है वो ट्रिप पे जाएंगी, 10-15 दिन यहाँ पे गए। फिर दिवाली एंड दशहरा का वेकेशन आ जाएगा, विंटर ब्रेक्स आ जाएंगे, 100 डिस्टर्बेंस आएंगे। फिर किसी के घर में शादी होगी, किसी के परिवार में शादी होगी, किसी के, ठीक है। कुल मिला जुला के अगर सितंबर से जुलाई से जोड़ूं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने, 8 महीने आपके पास। 14 चैप्टर है आपको करने के लिए, वो भी उसको याद करना है, रिवाइज करना है, बहुत कुछ करना है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो 2 चीजें हम लोग इस पे काम करेंगे कि सबसे पहले आपका एटलीस्ट दिसंबर तक तो सिलेबस रगड़ के खत्म हो जाए, पूरा पढ़ जाओ, सिलेबस को रिवाइज कर जाओ। अब इसको तुम स्ट्रक्चर खुद से कर सकते हो, हमारी भी हेल्प ले सकते हो। दिसंबर तक सिलेबस करो, उसके बाद जैन एंड फेब में, जैन में मान लो
रिवाइज करो, पूरे सिलेबस को तुम रिवाइज करो, एंड फेब में जाके जितने टेस्ट दे सकते हो 2-3 हजार क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, क्योंकि जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक एमसीक्यू नहीं सॉल्व करोगे तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो देयर इज टू मच टू रीड। ठीक है, अब मेरा प्रमोशन क्या कि हम क्यों तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का एक कोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं CUET PG 2027 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे सिलेबस को स्ट्रक्चर किया है, एंड आपका जो ये पूरा सिलेबस है ये दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। ब्रेक लेते लेते बहुत आराम से पढ़ते पढ़ते विद रिवीजन का टाइम दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। आप अगर ऐप पे जाओगे तो वहां पे ऑलरेडी मैंने शेड्यूल डाल दिया है कि किस दिन कैसी क्लास होगी, क्लियर है। ठीक है, देयर आर मोर देन 100 क्लास करते हुए आप जब सिलेबस को कवर करो, 100 क्लास सिलेबस के लिए। हर मंथ टेस्ट होगा, जुलाई में अगर कोर्स स्टार्ट होता है जुलाई में एक टेस्ट, अगस्त में एक टेस्ट, जितना उस मंथ में पढ़ोगे उसका टेस्ट। अब दिसंबर में खत्म हो जाएगा तो जैन में तुम्हारा होगा 10 फेब तक मान लो, इसको हम लोग कहते हैं क्रैश कोर्स। तो इस 40 दिन में दोबारा से पूरे सिलेबस को हम लोग रिवाइज करेंगे, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड वे में, जल्दी जल्दी सब कुछ याद करने के लिए कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा आता है 18 फुल सिलेबस टेस्ट, 18 फुल सिलेबस टेस्ट, 18 फुल सिलेबस टेस्ट 75 क्वेश्चन के साथ, एंड ये क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, कोई ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं होता। अगर आपने हमारा कोई भी मॉक टेस्ट दिया है या देखा है तो आपको पता है कि टेस्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। अब सेक्शन टेस्ट भी है। सेक्शन टेस्ट का मतलब क्या, जियोमॉर्फोलॉजी खत्म होगा उसका एक टेस्ट, क्लाइमेटोलॉजी खत्म होगा उसका एक टेस्ट, थॉट खत्म होगा उसका एक टेस्ट। देयर आर 15 टोटल सेक्शन टेस्ट। फिर जो हमारी सबसे अच्छी चीज है वो क्लास PDF तो आपको मिलेगा ही, बाइलिंगुअल जो भी होता है दोनों हिंदी इंग्लिश में। हम लोगों का बहुत एक अच्छी चीज है TGC रिवीजन शीट। अब पूरी बुक तो आप पढ़ नहीं सकते हो, बट हम लोग क्या करते हैं पूरे सिलेबस को 50-60 पेज में, 40 पेज में समराइज करके एक नोट क्रिएट करते हैं। ठीक है, उस नोट में 60 पेज में जियोमॉर्फोलॉजी, 60-70 पेज में क्लाइमेटोलॉजी, मतलब जिसका जितना एक्सटेंस। अब वो ऐसा नोट्स है जिसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस बार अब मैं बनाऊंगा अभी एक वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि हमारे नोट से कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है। आई विल मेक दैट वीडियो, उस पर काम चल रहा है, थोड़ा टाइम मिले तो आई विल डू दैट, बट है आपको वहां से वीडियो आएगा ही आएगा। ओके, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास 15 रिवीजन शीट्स हैं, मतलब हर टॉपिक का एक रिवीजन शीट। और ये आपको कब काम देगा, जब आपने सिलेबस का यहाँ से पढ़ लिया, उसके बाद आपको रिवाइज करने के लिए बुक नहीं उठानी, आप अपने नोट्स पढ़ोगे, हमारे नोट्स पढ़ोगे, डन। फिर आता है 1-to-1। और फैक्ट शीट क्या है, फैक्ट शीट एक 50 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें रट्टा मारने की चीजें हैं, रट लो। साथ में 1000 क्वेश्चन का एक सेट होता है, इस बार उसको बढ़ा के 1500 क्वेश्चन तक ले जाएंगे, जिसको आपको रटना। ठीक है, लास्ट में जाके, सो दैट काम हो जाए अपना। 1-to-1 मेंटरशिप, इसका मतलब क्या है, देखो होता क्या है कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है ना, उसके बाद होगा क्या, आप मैसेज कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्स करने वाला नहीं है, क्वेश्चन गलत है, कोई रिस्पॉन्स करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, आप कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। नॉट जस्ट ये डिस्कशन बल्कि बाकी डिस्कशन, क्योंकि प्रिपरेशन के समय आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, आप टाइम नहीं डिवोट कर पा रहे हो, आप किस टॉपिक को कितना टाइम दो, कैसे स्ट्रक्चर करो, पैनिक होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रिपरेशन के समय में आती है। किनकी बात कर रहा हूँ, सीरियस स्टूडेंट की। जो सीरियस नहीं है उनको तो मतलब ही नहीं है ना, क्यों ही वो देखेंगे, तो क्लास भी नहीं देखते हैं। अटेंडेंस वैसे ही हमारी क्लासेस में 30-40% से ज्यादा जाता नहीं, क्यों, पैसे हैं बहुत लोगों के पास, पैसे दे दोगे हो गया काम, पैसे दे के सिलेक्शन होता थोड़ी नहीं। तो 1-to-1 मेंटरशिप है, यानी कि आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो, एंड टीम तो हमेशा व्हाट्सएप पे रहती है, रात के 2 बजे भी रिस्पॉन्स जाता है। और इसके साथ ही बहुत सारी चीजें ऐड होती रहती हैं, जैसे मंथली टेस्ट ऐड हो जाएगा, कुछ ना कुछ PYQ ऐड हो जाए, बहुत सारी चीजें ऐड होती रहती है जो अभी नहीं बता रहा। प्लस बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी के साथ साथ जियो इन्फॉर्मेटिक्स का भी देते हैं ना एग्जाम, जो रिमोट सेंसिंग में फील्ड में जाना चाहते हैं, इसी कोर्स में वो भी एडेड है, उसका सिलेबस भी हम लोग कवर करेंगे, प्लस उसका 8 फुल सिलेबस टेस्ट अलग से। तो 18, और ये तो ज्योग्राफी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको 18 + 8 19 20 21 22 18 19 20 21 22 23 24 25 26 टेस्ट मिल रहा है फुल सिलेबस। ठीक है, तो ये जियो क्लास का पूरा स्ट्रक्चर है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो। फीस कितना है, देखो 3499 यूजुअल फीस है, सभी का ऑलमोस्ट उतना ही होता है। ठीक है, हमारा भी 3499 ही रहेगा, बट कोर्स स्टार्ट होने से पहले कुछ दिन बचे हैं, हम लोग 11 जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं, तो जून के एंड तक ये कोर्स सिर्फ 2199 में अवेलेबल है, सिर्फ 2200 रुपए में अवेलेबल है, सिर्फ 2200 रुपए, इतनी चीजें मिलेंगी आप बाद में ज्वाइन करोगे
ठीक है, आप 3500 पे करोगे, फिर डिस्काउंट का चक्कर नहीं ही होता है यूजुअली, बट इतना डिस्काउंट तो 50-60 कितना 1300 ऑफ हो जा रहा है, 33% ऑफ है, ऑलमोस्ट 30% ऑफ है। तो अभी क्योंकि कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, हम लोग भी प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, तो अभी फीस सिर्फ 2199 है। आप ऐप इंस्टॉल करो। ये ऐप हमारा एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के लिए है, विंडोज़ के लिए भी है, बट कुछ लोगों के साथ विंडोज़ का दिक्कत होता है। आप जिस भी डिवाइस पे यूज़ करना चाहो, एक बार हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपका कोई भी जरूरी है, कोई भी डाउट है, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल करो एंड वहाँ पे आप मैसेज करो, रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर और भी कोई क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लो, द जियो क्लास के नाम से। कुछ भी डाउट कन्फ्यूजन है भेज दो, आपको जवाब मिलेगा विदिन 24 घंटे। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। थैंक यू सो मच। हम लोग द जियो क्लास हैं, भाई कुणाल। मेरे बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरा लिंक्डइन पेज देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग बकवास नहीं करते हैं, गाने नहीं सुनाते हैं, शायरियाँ नहीं करते हैं, बकवास नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं एंड कोशिश करते हैं हाईएस्ट मार्क्स लेने की कोशिश करें एंड अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटी में जाने की हम लोग कोशिश करते हैं। बाकी तो एग्जाम डे पे आप क्या कर रहे हो वो मैटर करेगा, बट प्रिपरेशन में कमी नहीं रखनी, प्रिपरेशन फुल करना है। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो प्लीज रीच अस। थैंक यू, जय हिंद। Start preparing with the Geo class and qualify CUET PG or JRF Geography easily. Download our app now.